होता है कि हिस्ट्री की सबसे बड़ी चीजें अचानक नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे बिल्डअप होती है। सोचो, एक पूरा देश जहां लोग रोज भूख और स्ट्रगल में जी रहे हैं, और वही ऊपर वाले लोग अपने प्लेसेस में लग्जरी में चिल कर रहे हैं। अब इमेजिन करो कि लोग एक दिन कहे बस अब बहुत हो गया, और फिर सब कुछ पलट जाए। यही हुआ रशिया में 1917 में। बट ट्रस्ट मी, ये सिर्फ पावर शिफ्ट की कहानी नहीं है। रशिया उस टाइम एक बहुत बड़ा एम्पायर था, लेकिन हालात बहुत खराब थे। फार्मर्स और वर्कर लिटरली स्ट्रगल कर रहे थे। हर रोज उनकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। वही ऊपर वाले अपने महलों में लग्जरी में थे। फिर 1940 में WWI स्टार्ट हुआ और सिचुएशन और खराब हो गई। सोल्जर फ्रंट लाइन में मरे जा रहे थे, लोग घर में स्ट्रगल कर रहे थे। बेसिकली पूरा देश परेशान और फ्रस्ट्रेशन में था। फरवरी 1917 में पेट्रोग्राड की स्ट्रीट लिटरली एक्सप्लोड हो गई थी, प्रोटेस्ट और स्ट्राइक से। सोल्जर भी साइड बदल रहे थे। लोगों ने जाकर पावर से हटाने का चांस क्रिएट किया। रिजल्ट, टेम्पररी गवर्नमेंट बनी। लेकिन ऑनेस्टली वो लोगों की होप्स पूरी नहीं कर पाई। स्टेज सेट हो गया अक्टूबर रिवॉल्यूशन की। अब आता है मेन इंसिडेंट, अक्टूबर 1970। बोल्शेविक ने पावर अपने हाथ में ले ली, लेड बाय लेनिन। उन्होंने कहा लैंड ब्रेड पीस, एंड गेस व्हाट, लोगों को ये वाइब इमीडिएटली कैची लगी। परेशान गवर्नमेंट को लिटरली फ्लिप कर दिया और रशिया बन गया दुनिया का पहला कम्युनिस्ट कंट्री। यप, हिस्ट्री लिटरली चेंज हो गई। लेकिन वेट, कहानी अभी यही खत्म नहीं हुई। रेड्स और व्हाइट्स में फुल ब्लॉन सिविल वॉर शुरू हो गया। ये सिर्फ बैटलफील्ड का स्ट्रगल नहीं था, फेमिनाइन, इकोनॉमिक क्रैश और सोशल कंफ्यूजन भी था। लेनिन ने इस दौरान इंडस्ट्री नेशनलाइज की, लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए और बेसिकली देश को बैक ऑन ट्रैक लाने की कोशिश की। मेसी था, लेकिन जीनियस स्ट्रेटेजी भी थी। लेनिन की लीडरशिप और उनके रिफॉर्मर्स ने कंट्री की डायरेक्शन बदल दी। उन्होंने पावर सेंट्रलाइज की, इकोनॉमिक कंट्रोल किया और आइडियोलॉजी का परफेक्ट कॉम्बो। ये सिर्फ पॉलिटिकल चेंज नहीं, बल्कि पूरी सोशल सिस्टम और वाइब का अपग्रेड था। उन्होंने जनता का ट्रस्ट क्लेवरली गेन किया और सोशलिज्म का नया मॉडल सेट किया। 1917 में रिवॉल्यूशन पर सिविल वॉर का बिगेस्ट इम्पैक्ट। 1992 में यूएसएसआर का इंफॉर्मेशन अब रशिया सिर्फ एक कंट्री नहीं, बल्कि वर्ल्ड वाइड कम्युनिज्म का सिंबल बन गया। अलग अलग स्टेट सेंट्रलाइज कंट्रोल में आए और वर्ल्ड पावर मैप पूरी तरह शिफ्ट हो गया। हिस्ट्री चेंज और एक नया पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक वाइब शुरू हो गया। रशिया अब दुनिया का सबसे बड़ा देश होने के साथ साथ जियोपॉलिटिकल पावर हाउस भी। आज भी ये देश पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक डिसीजन के लिए ग्लोबल अटेंशन अट्रैक्ट करता है। मॉडल रशिया मार्केट और ऑथराइजेशन पॉलिटिकल का यूनिक मिक्स है, यानी हिस्ट्री में जो सेंट्रलाइजेशन और कंट्रोल लेनिन ने सेट किया था, उसका शैडो आज भी दिखता है। रशिया की आज की स्ट्रेटेजी, मिलिट्री प्रेजेंस और एनर्जी एक्सपोर्ट्स पूरी दुनिया को अफेक्ट करते हैं। यही नहीं, उसके इंटरनल पॉलिटिक्स और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जैसे यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट दिखाते हैं कि सेंचुरीज ओल्ड हिस्टोरिकल पैटर्न का असर आज भी दिख रहा है। 1917 का रिवॉल्यूशन और उसके आफ्टरमैथ ने फाउंडेशन बनाया उस रशिया का जो आज वर्ल्ड लेवल पर पावरफुल और कंट्रोवर्शियल कंट्री है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।